करीब साल भर पहले सोनिया गांधी को पत्र लिखकर खरी खरी सुनाने के बाद उर्मिला मातोंडकर ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था और 1 साल के अंदर ही उसने शिवसेना में एंट्री मारी। उर्मिला मातोंडकर की राजनीति में कोई हैसियत नहीं है। अपना पहला चुनाव ही बीजेपी के हाथों बुरी तरह से हारने वाली उर्मिला की प्रतिभा से उद्धव ठाकरे बेहद प्रभावित हो गए। कंगना से जुबानी जंग वाली उर्मिला की प्रतिभा से ही नहीं बल्कि उसके मुस्लिम बैकग्राउंड से भी उद्धव ठाकरे बेहद प्रभावित हैं। उर्मिला के पति कश्मीरी मुस्लिम हैं और इस वजह से महाराष्ट्र के मुसलमान उसके प्रति अपनी सोच बदलेंगे। उर्मिला मातोंडकर की कंगना रनौत के साथ जुबानी जंग हुई थी और इस बात से उद्धव ठाकरे बेहद प्रभावित हो गए थे। इसलिए शिवसेना ने लाल कालीन बिछाकर उर्मिला की पार्टी में एंट्री करवाई। लेकिन ये सिर्फ एक कारण नहीं था जिस वजह से उर्मिला शिवसेना में शामिल हुई। दरअसल शिवसेना की नजर मुस्लिम मतदाताओं पर है। उर्मिला मातोंडकर की एंट्री के साथ ही शिवसेना मुंबई में अजान प्रतियोगिता भी करवाने जा रही है ताकि मुस्लिमों के बीच उनकी बेहतर छवि बने। विधान परिषद के लिए राज्यपाल की ओर से मनोनीत होने वाले 12 सदस्यों में पार्टी उर्मिला मातोंडकर के नाम का प्रस्ताव पहले ही कर चुकी है। उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे ने उन्हें शिव बंधन बांधकर पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर उद्धव ठाकरे के अलावा सुभाष देसाई, अनिल देसाई समेत पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद थे। शिवसेना के एक नेता ने कहा, उर्मिला मातोंडकर ने जिस तरह से अभिनेत्री कंगना रनौत को जवाब दिया था उससे पार्टी नेतृत्व उनसे काफी प्रभावित था। गौरतलब है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से शिवसेना और कंगना रनौत में ठनी हुई है। बीएमसी ने कंगना के दफ्तर का एक हिस्सा भी ढा दिया था। वहीं उन्होंने मुंबई की तुलना पाक अधिकृत कश्मीर से की। हालांकि कंगना के दफ्तर ढहाने के मामले में शिवसेना के शासन वाली बीएमसी को उस समय मुंह की खानी पड़ी जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने फैसले में इसे बदले की कार्रवाई करार दिया था और बीएमसी को नुकसान का मुआवजा देने का निर्देश दिया था। उर्मिला को साथ लेने का दूसरा कारण है उनके पति का कश्मीरी मुस्लिम होना। दरअसल उर्मिला के पति मोहसिन अख्तर मीर कश्मीरी मुस्लिम है। ऐसे में उनके पति के जरिए शिवसेना मुसलमानों को साधने के बारे में भी सोच रही होगी। लेकिन कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने का समर्थन करने वाली शिवसेना के लिए ये बड़ी मुश्किल है कि उर्मिला मातोंडकर जम्मू कश्मीर के बारे में ठीक वैसा ही सोचती हैं जैसा फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती। अब उद्धव ठाकरे को ये करना होगा कि कश्मीर को लेकर जो उर्मिला मातोंडकर की सोच है क्या वही सोच शिवसेना की भी है। दरअसल उर्मिला के पति एक बिजनेसमैन हैं जो जम्मू कश्मीर के निवासी हैं। तब उर्मिला ने कहा था कि सवाल सिर्फ अनुच्छेद 370 को खत्म करने को लेकर नहीं बल्कि सवाल इसके अमानवीय तरीके से खत्म करने को लेकर भी है। गौरतलब है कि 5 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर को स्पेशल दर्जा देने वाली धारा 370 को खत्म कर दिया था। बता दें कि उर्मिला मातोंडकर को 2019 के लोकसभा चुनाव में नॉर्थ मुंबई से टिकट मिला था जिसमें उन्हें बीजेपी के सदस्य गोपाल शेट्टी ने हरा दिया था।